नमस्कार मित्रों। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रेड सेकंड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी पहली क्लास है, जर्नल इंट्रोडक्शन क्लास है। अब जरूर आपके लिए बेनिफिट होने वाली है। क्लास स्टार्ट करते हैं हम। सामान्य कार्बनिक रसायन विज्ञान एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है और ये क्लास यकीन माने कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। क्लास फर्स्ट है और इस क्लास में हम समझेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सेकंड ग्रेड के हिसाब से कैसे है। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक का जो नाम है बेसिकली वो जीओसी है। इसी टॉपिक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी हम पढ़ते हैं जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। आप अगर इस टॉपिक को अच्छे से करते हो तो फिर आपको कोई कहीं किसी भी प्रकार की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक का नाम है सामान्य कार्बनिक रसायन विज्ञान। सामान्य कार्बनिक रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान और इसी में हम अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ेंगे। अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो आज की जो क्लास है वो थोड़ी इंट्रोडक्शन क्लास है। आप पेन कॉफी लेके बैठें और जितने अधिक आपके बच्चे टच में प्लीज उनको शेयर करें। जिनको डर लगता है केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री नहीं आती, वो भी हम इसमें बात करेंगे कैसे। बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आपके सामने है, देखो आपने नॉर्मल पढ़ा होगा, कहीं पे भी पढ़ा होगा कि आपने ए प्लस बी जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास पी बनाते हैं। इस ए और प्लस वी का जो नाम है, इस ए और वी को हम अपनी भाषा में लैंग्वेज के अंतर्गत बोलते हैं अभिकारक। और जो हमारे पास ये जो पी बना है इसको हम बोलते हैं उत्पाद। अभिकारक से उत्पाद डायरेक्ट नहीं बनता, उसमें कुछ बीच वाली पोजीशन भी होती है। उस बीच वाली पोजीशन का नाम होता है मध्यवर्ती। केमिस्ट्री में उस मध्यवर्ती का नाम होता है इंटरमीडिएट। उसी मध्यवर्ती का नाम है। तो हमारी क्या डेफिनेशन रही अभिक्रिया की, कि अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अभिकारक आपस में क्रिया करके जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें दो प्रोसेस होते हैं। मैं आपको बता दूं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि यहाँ पर आपके पुराने बंध टूटते हैं। पुराने बंध टूटते हैं और क्या होता है, होता क्या है, नए बंधों का निर्माण होता है। पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। इसका मतलब कि ए से बी आपस में क्रिया करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा और बीच वाली जो पोजीशन होगी उसी का नाम हम मध्यवर्ती बोलेंगे। हमारी केमिस्ट्री के अंतर्गत में आपको इंट्रोडक्शन करवा दें, मध्यवर्ती 6 प्रकार के आपको पढ़ने हैं। पहला जो मध्यवर्ती है वो है आपका इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही। दूसरा जो मध्यवर्ती आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको नाविक स्नेही। तीसरा जो मध्यवर्ती आपको पढ़ना है इसी केमिस्ट्री में उसका नाम है मुक्त मूलक। चौथा जो मध्यवर्ती पढ़ना है वो हमें इसी केमिस्ट्री में पढ़ना है, उसका नाम है कार्बीन। पांचवा जो मध्यवर्ती हमें पढ़ना है उधर लिख रहे हैं नाइट्रीन। और छठवां जो मध्यवर्ती करना है वो आपको पढ़ना है बेंजाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है भाई, आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो बनते हैं ना इसका नाम होता है, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो इधर वाली पोजीशन होती है उनका नाम होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के दो टाइप हैं। रिएक्टेंट के दो टाइप हैं,
एक होता है रिएजेंट और एक होता है आपके पास सबस्ट्रेट। ये जो रिएजेंट सबस्ट्रेट होता है ना, इस सबस्ट्रेट का ही नाम आपको पता, रिएजेंट होते हैं अभिकर्मक, हिंदी में बोल रहा हूं मैं आपको, बहुत लैंग्वेज चलेंगी हमारी। और जो ये वाली चीज होती है वो होती है क्रियाधार। तो हमारे केमिस्ट्री में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे इसमें आज, कि ए से अगर बी बन रहा है और पी बन रहा है तो इसमें पुराने बंध टूटते हैं, नए बंधों का फॉर्मेशन होता है। अभिकारक होता है, उत्पाद होता है। रिएक्टेंट के टू टाइप्स हैं, एक रिएजेंट होता है, एक सबस्ट्रेट होता है। अभिकर्मक क्या होता है, क्रियाधार, अभिकर्मक और एक क्रियाधार। इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट 6 होते हैं। पहला इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और ये बेंजाइन आपका होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हमें पढ़ना है यहाँ पे कि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। तो दो चीज हो गई हमारे पास, सबस्ट्रेट हो गया और रिएजेंट। अब होता क्या है, मैं आपको समझाऊं अच्छे से। अपने पास दो चीजें, अपने पास दो चीजें, पहली जो चीज है उसका हिंदी में मीनिंग मैं आपको फिर समझा रहा हूं। एक है क्रियाधार, इस क्रियाधार का ही नाम होता है सबस्ट्रेट। और एक होता है आपके पास कौन सा कर्मक बताओ, अभिकर्मक, और इस अभिकर्मक का ही नाम होता है रिएजेंट। तो क्या होता है केमिस्ट्री में, जो रिएजेंट होता है वो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। तो मैं कह सकता हूं जो ये रिएजेंट होता है इसी का नाम होता है अटैकिंग स्पीसीज। इसी का क्या नाम होता है, अटैकिंग स्पीसीज। और इस पर ये अटैक करता है। तो सबस्ट्रेट कौन होता है, तो मैं आपको बता दूं, सबस्ट्रेट इज द स्पीसीज, इज द स्पीसीज at which reagent attack। क्या सीखा कि अभिकर्मक तो अटैकिंग स्पीसीज हैं, और अटैकिंग स्पीसीज हमने बता दिया आपको कि कौन कौन सी होती है, कौन कौन सा आपके पास अटैकिंग स्पीसीज हो सकती है। मैंने आपको बता दिया, एक आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। मैंने क्या बताया, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ई प्लस से लिख रहे हैं। एक आपके पास न्यूक्लियोफाइल होता है, एनयू माइनस ले लें। और एक फ्री रेडिकल होता है। ये चीज है मेन रूप से। तो जहां पर रिएजेंट अटैक करता है उस स्पीसीज का नाम होता है क्रियाधार। तो मैं आपको बता दूं, तो रिएजेंट कौन होता है, अटैकिंग स्पीसीज होती है। तो मैं आपसे यहां से और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा मैं, क्या है इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास इस केमिस्ट्री के अंतर्गत दो प्रकार की स्पीसीज होती हैं। पहली स्पीसीज क्या है कि टू टू कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारे पास। टू कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना भाई, है ना, थोड़ा सा बिल्कुल लेवल से पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो पहला जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है, पहला जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है आपके पास ऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक। एक तो कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि ऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, और सेकंड जो कॉम्बिनेशन है वो हो सकता है इनऑर्गेनिक प्लस इन ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। दो प्रकार के कॉम्बिनेशन हमारे पास हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वाला। सेकंड हो सकता है हमारे पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाला। तो पहला कॉम्बिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं आपको, और हम पढ़ा भी रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं देखना। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि पहला कॉम्बिनेशन ये है कि आपके पास ऑर्गेनिक है और इधर भी आपके पास ऑर्गेनिक है। पहला कॉम्बिनेशन ये है। तो कॉम्बिनेशन पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होता है कि ऑर्गेनिक में बता दूं, स्पीसीज स्पीसीज विच हैव चार्ज
जिसके ऊपर चार्ज हो एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कॉइल्ड रिएजेंट। रिएजेंट का मीनिंग वो अभिकर्मक कहलाएगा जिसके ऊपर क्या होगा बताओ, चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो यहां से दूसरा स्टेप क्या हो गया हमारे पास, इसके अलावा जो अनोदर स्पीसीज होती है, अनोदर स्पीसीज कॉइल्ड एज सबस्ट्रेट। तो अगर हमारे पास दोनों ही चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक में है, तो जिसके ऊपर चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, वो स्पीसीज आपके पास क्या कहलाएगी, वो आपके पास कहलाती है क्या, रिएजेंट कहलाएगी वो स्पीसीज। और इसके अलावा जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा। बताइए कोई इश्यू हो तो, कितनी गजब बात बताई हमने। सेकंड चीज, अगर आपके पास एक स्पीसीज तो क्या हो, आपके पास ऑर्गेनिक स्पीसीज हो, और जो सेकंड स्पीसीज हो वो आपके पास कौन सी स्पीसीज हो बताओ, इनऑर्गेनिक स्पीसीज हो, तो क्या होगा, तो आप ध्यान से सुनेंगे। जो इनऑर्गेनिक स्पीसीज होती है, उस इनऑर्गेनिक स्पीसीज का नाम तो क्या होता है, रिएजेंट होता है। और जो ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है, उस स्पीसीज का नाम क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आज की क्लास आपको बहुत बेहद इंट्रोडक्शन क्लास है, हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं। एक बार मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं कि हमने सामान्य कार्बनिक रसायन विज्ञान ग्रेड सेकंड हमने स्टार्ट किया है, और इसी में हम क्या पढ़ रहे हैं आपको रिपीट करेंगे, एक बार आप ध्यान से सुनेंगे। इसी के अंतर्गत हमने किया है कि हम सामान्य जीओसी पढ़ रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हमने बताया था कि आपको पता है कि ए प्लस बी ने अगर क्रिया करके पी का निर्माण किया है, तो पुराने बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है आपके पास, ये अभिकारक उत्पाद बनाते हैं, तो रिएक्टेंट बोलते हैं इनको, प्रोडक्ट बोलते हैं। और एक और चीज अपने पास क्या है, ये रिएजेंट होते हैं दो पर, रिएजेंट और सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट पर अटैक कौन करता है, आपका रिएजेंट करता है। मैंने आपको बताया था मध्यवर्ती बनते हैं, मध्यवर्ती 6 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, मुक्त मूलक, कार्बीन और नाइट्रीन, और क्या होते हैं, बेंजाइम। आपको पता है कि अभिकर्मक को बोलते हैं हम हमारी केमिस्ट्री की भाषा में अटैकिंग स्पीसीज। और इस पर अटैक कौन करता है, आपके पास अटैकिंग स्पीसीज किस पे अटैक करता है, सबस्ट्रेट पे। तो ध्यान रखना, जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो तो क्या कहलाती है आपके पास, रिएजेंट कहलाती है। और जिस पर रिएजेंट अटैक करता है उस स्पीसीज का नाम क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत दो टाइप्स की कंडीशन आपके कॉम्बिनेशन फेस हो सकते हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है कि ऑर्गेनिक हो। पहला जो कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो आपके पास, और दूसरा भी ऑर्गेनिक हो, तो जिसके ऊपर चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगा वो रिएजेंट कहलाएगा, और अनोदर स्पीसीज क्या कहलाएगी, सबस्ट्रेट। और सेकंड आपके पास कंडीशन क्या हो सकती है, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। तो हमेशा आप याद रखें कि इनऑर्गेनिक यानी रिएजेंट वाली कंडीशन क्या होगी, इनऑर्गेनिक होगी। और जो आपके पास सबस्ट्रेट वाली का बाकी जो बचा हुआ है ऑर्गेनिक वाला पार्ट, वो क्या कहलाता है आपका, सबस्ट्रेट कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमने वीडियो को बहुत शॉर्ट रखा है, और आप इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। सेकंड ग्रेड साइंस और विशेष रूप से हम केमिस्ट्री की सारी क्लासें हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमसे जुड़ें। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, हमारे पर्सनल नंबर हैं, आप उन पर मैसेज कर सकते हैं, वो भी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी।
तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिनको केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता, और विशेष रूप से एक बार ज़रूर हमसे जुड़ें, हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे। आप पढ़ें, एक बार पेन कॉफ़ी लेके बैठें, और हम पॉसिबिलिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर प्रोवाइड करवाएँ, और जहाँ तक की हमारी कोशिश रहेगी हम आपको संतुष्ट कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।